नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी और मेरे साथ सुकेश रंजन। लोकतंत्र की महानता और उसकी ताकत अपार जनसमुद्र और उसके समर्थन से कोई कही गई बात या उसके एंडोर्समेंट से, उसके अनुमोदन से मानी हुई बात, ये अपने आप में लोकतंत्र की खूबसूरती को सामने लेकर आते हैं। महान दृश्य वो होता है जब भीड़ के साथ एक रास्ता तारतम्यता दिखाते नेता, और चाहे वो 1942 का गोलवालिया टैंक मैदान में महात्मा गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन का शंखनाद या फिर 1974 में पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण का उद्घोष, लेकिन यह सब बातें इतिहास की है, कहानियों की हैं, क्योंकि अब ये कहानी कोरोना काल में बदल गई है। कोरोना काल में आज चुनाव आयोग ने बहुत सख्त लहजे में समझा दिया है राजनीतिक दलों को कि भीड़ मत जुटाइए, जो प्रोटोकॉल तय किया गया है उसके अनुसार ही लोकतंत्र के इस पावन पर्व को मनाइए। चुनाव बिहार में है तो क्या आपको भीड़ नहीं जुटानी है। और ऐसे में खबर आ रही है, और वो खबर ये कि बहुत से ऐसे नेता जो प्रचार कार्यों के लिए बिहार गए थे, उसमें वो कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। इस तरह की खबरें हैं। सुकेश, जरा विस्तार से बताइए, क्या कुछ इस तरह भी खबरें आ रही हैं? बहुत से लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। मैं खबर ही बताता हूं। राजीव प्रताप रूडी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। शाहनवाज हुसैन कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार के, उनके बारे में पुष्टि नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। सुशील मोदी के बारे में पुष्टि नहीं है, लेकिन वो क्वारंटीन में है। अब ये चारों स्टार प्रचारक हैं बीजेपी के। अब इस बात पे एक सीरियस डिस्कोर्स होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए कि ये जंग जो हम कोरोना से लड़ रहे थे, क्या सियासी जंग इतनी महत्वपूर्ण है कि हम कोरोना से जंग भूल जाएं? याद करिए, जिस दिन इलेक्शन कमीशन की पीसी थी, हम सब ग्लूड टू टीवी की कोरोना काल में ये पहला चुनाव की घोषणा है, तो क्या कहता है इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन ने बड़े सख्त लहजे में उस दिन भी कहा था कि जनसंपर्क जो होगा वो लिमिटेड होगा। आप किसी के घर जाएंगे तो 5 लोगों से ज़्यादा नहीं हो सकते। गाड़ियाँ भी लिमिटेड चलेंगी। आपको रैली करनी है तो उसमें देह दूरी ज़रूरी है। जो भी स्टैंडर्ड तय किए गए हैं, SOP तय किए गए हैं, उसकी पालना करनी होगी। आप देख रहे हैं रैलियों में हो रहा है संजीव, ये अथाह जन समर्थन दिखता है, जन समुद्र दिखता है। लोगों ने भी शायद कोरोना को ऐसे जैसे कोरोना बिहार में वेलकम नहीं है, जबकि वो कितना भयावह है ये बिहार के लोग देख रहे थे अभी हाल तक। लेकिन चुनाव ने इन सबको लगता है धता बता दिया है। तो एक तो पहले जनता को ये बताना कि जो हाई एंड माइटी है, जो आपको लीड करता है, जो हो सकता है कि आपके साथ वैसे न हो जैसा आप रैलियों में एक दूसरे के साथ होते हैं, वो भी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। तो अपना ध्यान रखिए। आप चुनाव में पार्टिसिपेट करिए, लेकिन फिजिकल डिस्टेंसिंग जरूरी है, मास्क लगाना जरूरी है, सैनिटाइज करके हाथ धो के रहना जरूरी है। कल प्रधानमंत्री जब इस आशय की बात कहने आए, और संजीव आपको मालूम है एम्स के डायरेक्टर ये बात कह चुके हैं, ICMR इसकी पुष्टि कर चुका है, VK पॉल जो नीति आयोग में है, जो पूरा कोरोना जो टास्क फोर्स बना है उसको हेड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ठंडे का टाइम आ गया है। और एक सर्ज आप देख सकते हैं यूरोप में, कई देशों में आप देख रहे हैं कि सेकेंड वेव आया है। US में सेकेंड वेव दिख रहा है। ऐसे में हम कैसे लाइटली ले सकते हैं? हम दृश्य दिखाएंगे लोगों के, चाहे वो तेजस्वी की रैली हो, चाहे योगी की रैली हो, चाहे वो नीतीश कुमार की रैली हो। कहीं हो सकता है कि कुर्सी लगी हो, लेकिन कुर्सी लगाने से काम नहीं चलेगा। वो देह दूरी नहीं है। मास्क तो आप किसी को पहने नहीं देख सकते। कई नेताओं को आप मास्क पहने नहीं देख सकते। कई नेता तो मंच से कम ये कह रहे हैं कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, मास्क लगा के जाइए, कैंपेन में भी जाइए, आप पार्टिसिपेट करिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, लेकिन उसका ख्याल रखिए। कई नेता तो ये कह भी नहीं रहे हैं। ये बड़ी विडंबना है। क्या हम इनवाइट कर रहे हैं, क्या हम न्योता दे रहे हैं कोरोना को कि चुनाव तो हो जाएगा भाई, कोई सीट्स पे चला जाएगा, कोई मुख्यमंत्री हो जाएगा, कोई रह जाएगा, कोई चूक जाएगा। आप जो होने जा रहे हैं उसका ध्यान रखिए, पर परस्पर जहन में रखिए। हाँ, परस्पर विरोधाभासी बातें जो है इस पूरे प्रसंग में मुझे सोचते सोचते लग रहा है कि सामने आ रही हैं। एक तरफ
चुनाव की घोषणा होती है और कह दिया जाता है कि साहब मेंटेन करिएगा, प्रोटोकॉल होता है, देह दूरी होनी चाहिए और मास्क लगाना ज़रूरी है। वहीं दूसरी तरफ सुकेश, बिहार में या किसी भी जगह पर चुनाव जो है वो तो एक पर्व की तरह होता है और चुनाव के मिजाज को अगर चुनाव आयोग नहीं समझेगा तो क्या हम उम्मीद करें कि एक सामान्य व्यक्ति वो समझेगा? आपने नेताओं को कहा कि जाइए आप चुनाव लड़िए और हार जीत का फैसला इसी कोरोना काल में आपका होने वाला है, और वो क्या अपनी तरफ से सारी ताकत न लगाएं? इसलिए न लगाएं कि हो सकता है मुझे कोरोना हो जाए, हो सकता है कि सामने वाले को कोरोना हो जाए। जी नहीं, जब जीवन मरण का प्रश्न हो गया है वहां पर तो वो वैसे ही करेंगे जैसे वो कर रहे हैं, और इसके लिए आप उन्हें दंडित कर दीजिए। कल को हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनके ऊपर कुछ एक्शन लेना शुरू कर दे। पर हकीकत इस बात की है कि बहुत से दल गए थे, उन्होंने कहा चुनाव आयोग से कि ये बहुत खतरनाक है इस वक्त चुनाव कराना, कृपया चुनाव को टालिए। चुनाव आयोग ने नहीं टाला। मैंने इलेक्शन कमीशन के बारे में कहा कि जब उसने ये कहा और चुनाव में झोंक दिया बिहार को, चुनाव में बिहार चला गया, तो इलेक्शन कमीशन को लगता है कि उसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन देख लेगा। उसके बाद नेता आ गए पिक्चर में, फाइनली जनता पिक्चर में है। जनता की तरफ से कह रहा हूं और मैं उनके लिए कह रहा हूं कि आपकी अगर इलेक्शन कमीशन ने नहीं सुनी, और आपने तो उनसे खैर रिक्वेस्ट नहीं किया था, इलेक्शन कमीशन को कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा था, अगर उसने इस बात को जहन में नहीं रखा, नेता भी जहन में नहीं रख रहे हैं, भाई जान है तो जहान है, ये तो आप अपने जहन में रखें। आप पार्टिसिपेट करें ना, आप जाएं चुनाव में, जिसको मत डालना हो डालें, लेकिन अपने जीवन को जोखिम में नहीं डालना है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि बड़े बड़े ये चारों स्टार प्रचारक हैं जिनका मैंने नाम लिया, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हो सकता है ये सिम्टमेटिक हो, जो हो सकता है कि जो इस बीमारी से ग्रस्त हो लेकिन बात सामने नहीं आ रही हो, अपने आप को उन्होंने क्वारंटीन कर लिया हो। ये बहुत जानकारियां नहीं आ रही हैं सामने। नेताओं का प्रोटोकॉल होगा, मैं फिर से बता दूं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, नेता, इनका एक प्रोटोकॉल होता है, खासतौर पे जो पद पे होता है उसका तो एक प्रोटोकॉल होता है। प्रधानमंत्री, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री 23 तारीख को जा रहे हैं, सभाओं को संबोधित करेंगे बिहार में। उसके पहले क्या हो रहा है आपको मालूम है? उसके पहले मंच पे लिमिटेड लोग होंगे, ये तय किया जा रहा है। उसके पहले संजीव, उन सबका RT-PCR टेस्ट होगा, नॉर्मल टेस्ट नहीं, जो प्रामाणिक टेस्ट है वो टेस्ट किया जाएगा। उसके पहले टेस्ट होना शुरू हो गया होगा, वो सभी लोगों का होगा, और जो कोरोना पॉजिटिव होंगे, जिनमें वो संक्रमण होगा, जो संक्रमित होंगे, वो प्रधानमंत्री के साथ मंच शेयर नहीं करेंगे। तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इसके पहले भी प्रधानमंत्री जब CEC की बैठक में गए थे, जो टिकट डिसाइड करती है, जो बॉडी बीजेपी की सबसे बड़ी बॉडी है, तो उसके पहले बीजेपी के दफ्तर में जितने लोग काम करने वाले हैं उन सबका कोरोना टेस्ट हुआ था, सारे नेताओं का कोरोना टेस्ट हुआ था। तो उनके लिए तो एक प्रोटोकॉल है संजीव, नेताओं के लिए प्रोटोकॉल होगा। वो बीमार हो जाएंगे तो उनकी देखरेख भी बेहतर होगी। हमारे आपके लिए क्या होगा? बिल्कुल, जो जनता वहां जाती है उसके लिए क्या होगा? और इलेक्शन कमीशन के बारे में आपने कहा कि अब जबकि फ्लैग किया गया है इसको, और उसके बाद आज उसने नाराजगी जता दी। इलेक्शन कमीशन का काम, आपने ठीक कहा कि सिर्फ नाराजगी जताने तक है। ये टूथलेस बॉडी है क्या ये फैसला भी इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता? इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर है कि 6 महीना प्रीपोन, 6 महीना पोस्टपोन, वो चुनाव खुद से कर सकता है। बिल्कुल कर सकते हैं। ये एक तर्क था कि 6 महीने के बाद क्या स्थितियां बदल जाएगी, इसकी गारंटी कौन लेता? लेकिन जो चीज आपके सामने थी, 6 महीने के बाद क्या होता, ये तो एंटिसिपेट करने वाली बात थी, भविष्य के गर्भ में बात थी। और फिर अगर जाना होता तो आप चले गए होते, तो बेहतर होता कि आपने चुनाव टाल दिया होता। लेकिन अगर आपने चुनाव नहीं टाला है तो क्या आपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इतनी हिदायत दी है कि जो हमने कहा है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, या उसी दिन फॉलो होगा जिस दिन आप चुनाव में वोट डालने जाएंगे? देखिए, पहले भी कई दफे हम लोगों ने देखा है चुनाव आयोग दूसरे मामलों में बहुत स्ट्रिक्ट कार्रवाई करेंगे, बहुत स्ट्रिक्ट होकर कोई बात कहता है, लेकिन वो बात लागू होती है, चुनाव खत्म हो जाते हैं उसके कई महीने बाद या कई साल बाद। चुनाव आयोग तुरंत में कुछ ऐसा उसके पास नियमावली हो, ऐसा नहीं है। आपको याद है संजीव की चुनाव आयोग की कोई ऐसी कार्रवाई जो आपको एक सहसा याद आती है कि चुनाव आयोग ने ये बहुत बड़ी कार्रवाई ये कर दिया फिर वो हो गया? ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, एक याद आता है लोगों को,
आपको अगर याद में ना आ रहा हो तो मैं बता देता हूं। एक कार्रवाई चुनाव आयोग की याद है, उन्होंने बाला साहब ठाकरे को 6 साल के लिए वोट देने से मना कर दिया था, रोक लगा दी थी। हाँ, ठीक तो है। ये एक कार्रवाई है जो किसी बड़े व्यक्ति पे चुनाव आयोग ने की थी, लेकिन इसके अलावा चुनाव आयोग के पास एफआईआर दर्ज करवाने से लेकर को छोड़कर उसके पास कुछ भी लगता है नहीं कि है। टूथलेस अब बॉडी है। ऐसे में उसने कहा कि चुनाव होने चाहिए। अब मैं देखिए दुविधा बताता हूं, दुविधा कैसे है। नीतीश जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने की कोशिश है और जाहिर है कि उन्हें फील्ड में जाना पड़ेगा। वो इस बात के बहुत बड़े समर्थक भी थे कि नहीं होना चाहिए चुनाव, क्योंकि कोरोना में अगर बाकी चीजें हो रही हैं तो चुनाव क्यों नहीं हो सकता है। वो भी एक तरीका है सोचने का। उन्होंने कहा होना चाहिए चुनाव, चुनाव हो रहे हैं। पर मैं देख रहा हूं उन्हीं की सभाओं में जबरदस्त भीड़ जो जुट रही है वो अपने आप में उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं कर रही है जिसकी बात आप कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी यादव अपने आप को साबित करता है। 31 साल का एक युवा जो पिछली बार जब लड़ा तो एकदम अनभिज्ञ था, अब उसे राजनीति आ गई है, उसे साबित करना है भीड़ के जरिए। सामने जो लोग दिखेंगे वही तय करेगा कि वो रेस में हैं या नहीं हैं। अब उनको आप कहिए कि साहब आप तो भीड़ मत आने दीजिए क्योंकि अभी कोरोना है। अब ये तो कमाल बात होगी। फिर तेजस्वी यादव जो कह रहे थे कि चुनाव मत कराओ, वो गलत क्या कह रहे थे? क्योंकि अब उनको भीड़ तो चाहिए ना, ये बताने के लिए कि मैं रेस में हूं, और कहते हैं आपकी भीड़ ही नहीं आई। तो अब ये क्या बात हुई? किसी भी नेता के लिए इससे अच्छा और दृश्य कोई होता नहीं है कि उसके सामने उसको सुनने हजारों की संख्या में लोग आए हैं। ये उसको उत्साहित करता है। हाँ। ये वो उसको संबल देता है, वो उसको हौसला देता है कि आप रेस में हो। और एक चैलेंजर के लिए तो और बड़ी बात होती है। नरेंद्र मोदी ने बातचीत के दौरान कई लोगों से ये बात शेयर की, जब वो 14 में रैली करने उतरे और वो उस समय राष्ट्रीय परिदृश्य पे बिल्कुल नए थे कि वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो वो कई बार कहा करते थे कि आंखों में आंसू आ जाता है जब लोगों में मैं अपने लिए वो प्यार देखता हूं या अपने उनकी आंखों में एक होप देखता हूं कि वो मेरे में देख रहे हैं। तो वो मुझे मतलब मेरे भाव को इस ऊंचाई पे ले जाता है जिसको आप बयां नहीं कर सकते। तो नेताओं के लिए, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो तेजस्वी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, कोई भी नेता जो मंच पे जाएगा वो एक बड़ी भीड़ देखना चाहता है, उससे वो रिस्पांस देखना चाहता है, भीड़ में बढ़ोतरी हो, सर्ज देखना चाहता है। लेकिन मैं बार बार आप हो सकता है कहें कि मैं जनता के प्रति हार्श हो रहा हूं, लेकिन चूंकि उनकी बात है, उन्हें अपना ध्यान रखना है कि जो आपसे मंच से बात कर रहा है वो तो कुछ ही किसी पद पे आएगा, हो सकता है कि बाद में आपको सर्व करे, आपकी सेवा करे, लेकिन आप रहेंगे तभी आपकी सेवा होगी। आप अपना ध्यान रखें। और अब जबकि बिहार की जनता को मालूम होगा, 2 उसके मंत्री मर चुके हैं, 2 मंत्रियों की मौत हो गई है, पुलिस ऑफिसर्स, आईजी रैंक के पुलिस ऑफिसर्स जान गंवा चुके हैं, कई कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश में मर चुके हैं, केंद्र सरकार के एक मंत्री कर्नाटक से आते थे, उनकी जान जा चुकी है, देश के गृह मंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। ये तमाम आपके सामने उदाहरण है जो बहुत ही एहतियात में रहने वाले लोग हैं। आपके सामने सहज उपलब्धता उनकी होती होगी, लेकिन वो सब एहतियात में रहने वाले लोग हैं, लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। आप इम्यून नहीं हैं, आप ये समझे इस बात को। इसलिए मैं बार बार जनता से कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन अपना रोल निभाए न निभाए, उसको फिलहाल के लिए भूल जाएं। नेता आपको कहें न कहें, नेता आपको रैली में आने के लिए कहे, उसको भी भूल जाएं। आप इसका ध्यान रखें कि अगर आप सभाओं में जाते हैं तो देह दूरी रखें, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें, बहुत जरूरी न हो तो न जाएं। आप समर्थन करें लेकिन रैलियों में न जाएं। जो कह रहे हैं सुकेश, ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन हकीकत शायद इससे बहुत जुदा है। चाहे आप पूरब देख लीजिए, चाहे पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, बिहार में किसी भी जगह पर कोई भी रैली हो रही हो, सुकेश, कोई भी ऐसा नियम वहां फॉलो होते मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो ऊर्जा, वो जोश, मैं गलत कहूं जनता को या सही कहूं मुझे समझ नहीं आती, लेकिन ऐसा है कि जो चुनाव हो रहा है उसको चुनाव की तरह ही लिया जा रहा है, कोई अनोखे चुनाव की तरह नहीं लिया जा रहा है। और मैं इसलिए भी ये बात मानता हूं कि इसमें बहुत जनता की गलती नहीं है, क्योंकि अमेरिका में भी चुनाव हो रहे हैं और वहां भी यही दृश्य है, वहां भी इसी तरह का मिजाज है और सबसे ज्यादा लोग अमेरिका में ही मरे हैं। लेकिन चुनाव ऐसी चीज है, तो क्या आज माने इस बात को?
इसे कहें कि कहीं ना कहीं इस फैसले में गलती है कि इस बार शायद चुनाव टलते तो बेहतर होता? नहीं, ये हम बैठकर फैसला करें कि चुनाव टाल देना चाहिए था, नहीं टालना चाहिए था। एक तर्क होगा कि चुनाव टालने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि इनडेफिनेटली तो हम चुनाव नहीं टाल सकते। अभी मैं उसी पॉइंट पे हूं कि अब जबकि ये हो चुका है, ये गलती किसकी थी? चुनाव आयोग का फैसला वो बहुत तार्किक फैसला नहीं था। सारे पार्टियों को मिलकर कहना चाहिए था। शायद उनका फैसला, जो पक्ष में थे उनका फैसला भी सही नहीं था। इन चीज़ों पे चर्चा बाद में हो सकती है। इस पे एक कोई सर्वदल बैठ के तय करें कि ऐसी सिचुएशन हो तो उसमें क्या करना चाहिए। लेकिन जो नुकसान हो रहा है, जो सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड है इस मामले में, वो आम जनता है। ये आम जनता के लिए ठीक नहीं हो रहा। या हम ऐसा दृश्य जो देख रहे हैं वो हम एक आने वाले दिनों में एक बड़ी त्रासदी को न्योता दे रहे हैं क्या? ये एक बड़ा डेंजर है, ये एक बड़ा खतरा है। इससे हम सबको बचना चाहिए। जी बिल्कुल। देखिए, हमेशा से ये शिकायत बिहार में कि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर नहीं हैं, और वैसे में अगर जैसा सुकेश कह रहे हैं कोई महामारी आ जाती है और उस वक्त ऐसा कुछ हो जाता है तो बहुत मुश्किल हो जानी है। साथ ही साथ ये भी कि प्रधानमंत्री की रैलियां शुरू होने वाली हैं, और जाहिर है प्रधानमंत्री की रैलियों में अपार भीड़ होगी, और ऐसे में इस तरह की बातों का ध्यान रखना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो अपील न केवल जनता से बल्कि नेताओं से भी कि क्या उनकी तरफ से भी कुछ हो सकता है ताकि ये जो कोरोना का खतरा इस चुनाव पर आ गया है वो थोड़ा कम हो सके। आज बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अपना समर्थन सहयोग इसी तरह हमारे साथ बनाए रखिए। नमस्कार।